नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद एनकेएस के यूट्यूब चैनल में। बिहार एसएससी और बिहार दरोगा मेंस एग्ज़ाम के लिए जीके जीएस के 50 प्रश्न इस वीडियो के अंदर डिस्कस किया जाएगा, जो कि आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, निम्न में से किसकी अध्यक्षता ऐसे पदाधिकारी द्वारा की जाती है जो उस संस्था का सदस्य नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पे राज्यसभा के जो अध्यक्षता करते हैं वो उपराष्ट्रपति करते हैं, और उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किस एक की परिस्थिति अन्य तीनों से भिन्न है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। ठीक है दोस्तों, तो इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने वाले अभी तक के एकमात्र उदाहरण निम्न में से कौन सा है। यानी कि कौन से राष्ट्रपति हैं जो सर्वसम्मति से चुने गए हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में मुद्रा संबंधी नोटों की निर्गमन प्रणाली आधारित है, यानी कि किस आधार पर जो है यहाँ पे नोटों का निर्गमन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, न्यूनतम कोष प्रणाली के आधार पर। ठीक है दोस्तों, न्यूनतम कोष प्रणाली तो इकोनॉमिक्स का प्रश्न है और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। कई बार एग्जाम में जो है इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान इधर कुछ वर्षों में देखा जा रहा है। तो दोस्तों, राजकोषीय घाटा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। राजकोषीय घाटा, इंग्लिश में इसको बोलते हैं फिजिकल डेफिसिट। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, अंग्रेजी शासन के दौरान भारत के आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादन किसने किया था। तो दोस्तों, इसको कहा जाता है धन निकासी का सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, तो ये सबसे पहले जो है दादा भाई नौरोजी ने जो है इस चीज़ को दिया था। ठीक है, इसका प्रतिपादन किया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुपम। ठीक है दोस्तों, इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व के किस देश से भारत फाल्कन रडार, तो देखिए ये कुछ पिछले साल का जो है यहाँ पे करंट अफेयर है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे इजराइल इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक करंट का प्रश्न है, तो ऐसे प्रश्न तो अभी संभावना नहीं है जो अभी जो करंट अफेयर के प्रश्न बनेंगे वहाँ से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे फाल्कन रडार काफ़ी पहले जो है भारत इजराइल से खरीदा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। थुम्बा रॉकेट छोड़ने का केंद्र निम्न राज्यों में कहाँ अवस्थित है। तो थुम्बा कहाँ पे है, तो थुम्बा है केरल में। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, शून्यकाल संसदीय व्यवस्था किस देश की देन है। तो शून्यकाल जो है ये भारत की देन है। ठीक है, शून्यकाल जो संसदीय व्यवस्था है ये भारत की देन है। और याद रखिएगा, जो 12 बजे से लेके 1 बजे का जो मतलब समय होता है, ठीक है दोस्तों, 12 बजे से जो 1 बजे का समय होता है इसको बोलते हैं शून्यकाल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के कौन सा स्थान मैंग्रोव वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, तो मैंग्रोव वनस्पति जो है एक विशेष प्रकार की वनस्पति है जो कि डेल्टाई क्षेत्र में इस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। तो आपको पता ही होगा कि सुंदरवन डेल्टा जो है ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, जो कि पश्चिम बंगाल में है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। एंजाइम के संदर्भ में कौन सा विकल्प सत्य है। ठीक है दोस्तों, तो एंजाइम क्या है, मूलतः प्रोटीन होते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग बिल्कुल वीडियो को लाइक करने से मत चूकिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है। ठीक है दोस्तों, तो भारत को कौन धर्मनिरपेक्ष बताता है, तो संविधान की प्रस्तावना में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं। तो आप यहाँ पे कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं, जहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा होगा वहाँ पे क्या होगा, अनुसूचित जनजातियों की संख्या भी ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा
15 नंबर क्वेश्चन, कौन सा रोग वैक्सीनाइजेशन द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है? वैक्सीनाइजेशन मतलब टीकाकरण, ठीक है दोस्तों। तो टीकाकरण के द्वारा जो है मधुमेह रोग यानी कि जिसको डायबिटीज बोलते हैं इंग्लिश में, ये इस रोग का जो है निदान या फिर नियंत्रण नहीं हो सकता है, ठीक है। बाकी पोलियो के लिए टीका लगाते हैं, काली खांसी, उसके बाद चेचक के लिए भी टीका लगता है। तो काली खांसी देखिए डीपीटी ट्रिपल वैक्सीन आता है, ठीक है। डीपीटी डिप्थेरिया, पर्टूसिस और टी से हो जाता है टिटनस, ठीक है दोस्तों। तो पर्टूसिस को बोलते हैं काली खांसी। तो ये तीनों जो है ये वैक्सीनाइजेशन से इसको नियंत्रित किया जा सकता है, लेकिन मधुमेह को नहीं, जिसको चीनी रोग भी हम लोग देहाती भाषा में बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति के खाली पद को कितनी अवधि में भरा जाना आवश्यक है? तो राष्ट्रपति का पद अगर खाली होगा तो 6 महीने के अंदर इसको भरना आवश्यक है। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 17 नंबर प्रश्न, कौन सा एक असमानता घटाने का उपाय नहीं है? ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अर्थव्यवस्था का उदारीकरण जो है क्या है? असमानता घटाने का उपाय नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संगणकों में प्रयुक्त, ठीक है दोस्तों, संगणकों में प्रयुक्त आईसी चिप प्रायः निम्न से बनाए जाते हैं, यानी कि किससे बनाए जाते हैं? तो आपको पता होगा आईसी चिप जो है सिलिकॉन से बनाए जाते हैं। सिलिकॉन जो कि एक उपधातु है, ठीक है दोस्तों। परमाणु संख्या 14। आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर प्रश्न है, प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय को ही चंद्रगुप्त विक्रमादित्य बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और गुप्त वंश के अगर संस्थापक की बात करें तो श्रीगुप्त थे, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर बनाने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो एलोरा का जो कैलाश मंदिर है इसको राष्ट्रकूटों ने बनवाया था, ठीक है दोस्तों। और एक कैलाश मंदिर और भी है जो कि कहाँ पे है, वो है तमिलनाडु में, ठीक है, कांची में, ठीक है। और उसको बनाया था पल्लव शासकों ने, तो इसको भी आप याद रखिएगा, कन्फ्यूज मत होइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 13वीं और 14वीं सदी ईस्वी में भारतीय किसान खेती नहीं करते थे, तो तंबाकू की खेती नहीं करते थे, याद रखिएगा, तंबाकू की खेती नहीं करते थे 13वीं और 14वीं शताब्दी में। अगला प्रश्न देखिए, दुग्ध के अग्रणी उत्पादकों का सही आरोही क्रम कौन सा होगा? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत सबसे ज़्यादा, क्योंकि भारत के पास सबसे ज़्यादा पशुधन है, यानी कि पशुओं की संख्या कहाँ पे है? सबसे ज़्यादा भारत में है। तो भारत में सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन होता है, उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका, उसके बाद चीन, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न देखते हैं, दिल्ली सल्तनत काल में राजत्व के सिद्धांत का को जो है सर्वप्रथम किसने दिया था? तो ये दिया था बलबन ने, ठीक है। और इन्होंने लौह और रक्त नीति भी जो है इन्होंने क्या लगाया था, ठीक है, बलबन। अगला प्रश्न देखते हैं, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाएगी? तो उष्ण कटिबंधीय वर्षावन में। अगर भारत में देखें तो पश्चिमी घाट इसके लिए जो है ज़्यादा उपयुक्त माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, जनसंख्या के पिरामिड में कौन सा समूह आश्रित आबादी के रूप में जाना जाता है? तो 0 से 14 वर्ष के जो आयु के बच्चे हैं इनको आश्रित आबादी के रूप में जाना जाता है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत में कौन सा एक उत्पादक निर्यात नहीं किया जाता है? गेहूं है, चावल है, चीनी है, दाल है। तो दाल का जो है निर्यात नहीं किया जाता है, ठीक है दोस्तों। दाल का हम लोग इतना ज़्यादा उत्पादन करने के बावजूद भी जो है इंडिया में दाल का खपत इतना ज़्यादा है कि यहाँ पे लोगों को सही मात्रा में दाल नहीं मिल पाता है, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग जो क्या करते हैं, बाहर देश से जो है मोजाम्बिक वगैरह देश से जो है हम लोग दाल को क्या करते हैं, आयात करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र, ठीक है दोस्तों, मीथेन गैस कहाँ पे उत्पादन होता है? तो धान के खेत में, क्योंकि दलदली क्षेत्र में मीथेन गैस पाया जाता है। गोबर जो सड़ता है उसमें भी मीथेन गैस निकलता है, या फिर जो सड़ी गली पत्ती होती है तो उसके भी सड़ने से या घास फूस के सड़ने से भी जो है मीथेन गैस निकलता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा भारत में भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है? ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बहुफसली योजना, ठीक है। तो भूमि सुधार का मतलब जो कागज वगैरह होता है उसमें सुधार करना, ठीक है, उसके नियमों में सुधार करना। यह बहुफसली योजना क्या है? या तो जो किसान जो खेती करता है उसमें विभिन्न विभिन्न प्रकार के जो है फसल उगाते हैं उसको बहुफसली बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक देशों की संख्या किस महाद्वीप में है? ठीक है दोस्तों, तो सर्वाधिक देशों की संख्या है अफ्रीका महाद्वीप में,
ठीक है। इसको अंध महाद्वीप भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे शिक्षित लोग भी कम हैं और वहाँ पे ज़्यादा काले काले लोग मिलेंगे आपको, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए मतलब पिछड़ा है, मतलब सबसे अगर सभी महादेश में देखें तो अफ्रीका महादेश पिछड़ा है, इसलिए इसको अंध महादेश कहा जाता है। तो अफ्रीका में लगभग जहाँ तक लूसेंट में दोस्तों 54 देश का उल्लेख किया गया है, ठीक है। तो 54 देश है अफ्रीका महादेश में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक लघु उद्योगों की समस्या नहीं है? तो लघु उद्योगी की समस्या कौन सी नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। हड़ताल एवं तालाबंदी जो है लघु उद्योगी की समस्या नहीं है, बाकी सारी समस्याएं, ठीक है। वित्त यानी कि उसको पैसा वगैरह जल्दी से उपलब्ध नहीं होता है, विपणन कच्चा माल नहीं उपलब्ध होता है, तो ये सारी समस्या है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान जो है ये स्थित है कहाँ पे? तो नागपुर में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित घटनाओं को उनके सही कालक्रम में प्रस्तुत कीजिए। तो पहला है लखनऊ समझौता। लखनऊ समझौता देखिए, जब कांग्रेस जब 1907 में सूरत अधिवेशन में अलग हो गया था, तो लखनऊ में आके जो है कांग्रेस फिर से एक साथ हो गया था। तो ये था 1916 में, ठीक है। 1916 में था लखनऊ समझौता। पूर्ण स्वराज की घोषणा ये कहाँ पे हुआ था? तो 1929 में हुआ था, ठीक है दोस्तों। 1929 में हुआ था, रावी नदी के तट पे, आपको पता होगा। यहाँ पे पूर्ण स्वराज का जो है मांग किया था। उसके बाद गांधी इरविन समझौता 1931 में, ठीक है, 1931 में। उसके बाद पूना पैक्ट जो होता है ये होता है 1932 में, ठीक है दोस्तों, 1932 में। तब देखिए कैसे कैसे आप यहाँ पे देखिए पहले से बाद के क्रम में सजाना है। तो पहले क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। गांधी जी की पहल पर कितना नगद शेष पाकिस्तान को दिया गया था? ठीक है, तो कितना दिया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, 55 करोड़, ठीक है। तो दोस्तों 55 करोड़ गांधी जी के पहल पर 55 करोड़ दिया गया था, किसको? पाकिस्तान को। आगे बढ़ते हैं, कामराज योजना संबंधित थी। कामराज योजना जो है ये किससे संबंधित थी? ये कांग्रेस संगठनिक सुधार से। ऑप्शन नंबर ए यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष प्रारंभ किया था? तो भारत सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान प्रारंभ किया था 2001 में। सब पढ़े सब बढ़े, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में गाँव की संख्या सर्वाधिक किस राज्य में है? तो गांव की संख्या किस राज्य में है सबसे अधिक? तो उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की आबादी ज़्यादा है, वहाँ पे गांव भी ज़्यादा है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग, ठीक है दोस्तों। कौन था? तो वारेन हेस्टिंग था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में गन्ने की खेती का भू क्षेत्र सबसे अधिक है? तो ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, उत्तर प्रदेश हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। बासमती चावल के दाने पकने पर लंबे होने का कारण क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, इमाइलोज का, ठीक है, इमाइलोज। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कुनेन, 40 नंबर प्रश्न है, कुनेन सिनकोना पादप के किस भाग में प्राकृतिक रूप से पाई जाती है? तो देखिए सिनकोना जो वृक्ष होता है उसके छाल से कुनेन प्राप्त किया जाता है, जो कि एंटी मलेरियल ड्रग के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि मलेरिया रोधी दवाई बनाने के लिए इसका काम किया जाता है। और अभी जो कोरोना जो अभी बहुत ज़्यादा कोरोना का मरीज़ था, तो उस समय भी जो है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन नाम से दवाई जो है दिया गया था, जो कि क्या है वो मलेरिया रोग के लिए ही जो है इस दवा का प्रयोग किया जाता था, ठीक है, पहले। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था में नहीं है? ठीक है दोस्तों, तो कौन सा लक्षण नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, प्राकृतिक संसाधनों की कमी। यहाँ पे प्राकृतिक संसाधनों की कमी नहीं है, मतलब यहाँ पे क्या है, संसाधनों की जो है प्रचुरता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, किस बैंक ने सर्वप्रथम चीन में अपनी शाखा खोली थी? तो
कौन सा बैंक था, तो स्टेट बैंक था, SBI। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। उत्पादन के निम्नलिखित में से महत्वपूर्ण कारक माने जाते हैं। जो उत्पादन होता है कोई चीज़ का, तो उसका महत्वपूर्ण कारक क्या माना जाता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, भूमि, श्रम, पूंजी और संगठन। ये चारों, ठीक है, भूमि, श्रम, पूंजी और संगठन, ऑप्शन नंबर ए यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ऐतिहासिक बर्लिन की दीवार किस वर्ष तोड़ी गई थी, तो किस वर्ष तोड़ी गई थी, याद रखिएगा 1989 में तोड़ी गई थी। ठीक है दोस्तों, बर्लिन की दीवार कब तोड़ी गई थी, 1989 में, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किस सम्राट को उनके सिक्कों पर बीना बजाते हुए दिखाया गया है, तो समुद्रगुप्त को दिखाया गया है। और इससे क्या पता चलता है कि समुद्रगुप्त जो थे वो संगीत के प्रेमी थे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। NCRB की रिपोर्ट के अनुसार भारत में किसानों जो है आत्महत्या के सर्वाधिक केस निम्नलिखित में से किस राज्य में पाए गए हैं, तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर मेरे ख्याल से क्या होगा, महाराष्ट्र होगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से असत्य विकल्प का चुनाव कीजिए। देखिए ये करंट का प्रश्न है, उस समय का करंट जो था उसके आधार पर यहाँ पे दिया गया है प्रश्न। तो दोस्तों हम यहाँ पहले ऑप्शन पे बात करते हैं, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। ठीक है दोस्तों, जो है विश्व खुशहाली में जो मतलब रैंकिंग होता है उसके बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। 2016 में क्या था, 118 था, लेकिन अभी अगर प्रेजेंट टाइम में बात करें तो 144। देखिए कितना हम लोग पीछे जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, मतलब रैंक जितना बढ़ेगा उतना हम लोग पीछे जा रहे हैं। ठीक है, 144 है 2020 की में जो है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का रैंक। ठीक है दोस्तों, और सिपरी की बात करें तो सिपरी जो है 2016 में खरीद में जो है भारत रक्षा खरीद में 1 नंबर पे था, लेकिन अभी 2020 जो कि अप्रैल में शायद इसका रिपोर्ट आया था सिपरी का, तो ये तीसरे नंबर पे है। ठीक है, रक्षा खरीद पे जो है ये तीसरे नंबर पे, यानी कि सैन्य खर्च के मामले में तीसरे नंबर पे है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो 2 प्रश्न आपको यहाँ पे करंट का मैंने बता दिया। आगे बढ़ते हैं, कौन सा साहित्य संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है कौन सा साहित्य, तो तमिल साहित्य को संगम साहित्य भी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, किसके सिक्कों पर राम एवं सीता के चित्र का अंकन प्राप्त होता है, तो अकबर ने जो कुछ सिक्के ऐसे भी मतलब ढाले थे अपने मतलब शासन के दौरान, जिसमें राम और सीता का जो है चित्र का अंकन मिलता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न ये भी करंट से रिलेटेड प्रश्न था, तो यहाँ पे लिखा है ऑप्शन नंबर ए पे बात करते हैं, दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2015 मनोज कुमार को दिया गया था। लेकिन करंट की बात करें तो 2018 का जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है 2020 में दिया गया है अमिताभ बच्चन को। आपको पता होगा सदी के महानायक अमिताभ बच्चन को जो है दिया गया है 2018 वाला 2020 में। तो दोस्तों यहाँ पे 50% को हमने डिस्कस कर लिया है। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और भी इस प्रकार की वीडियो अगर चाहिए तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ में दोस्तों तैयारी करते रहिए, मस्त रहिए, खुशहाल रहिए। और अपना आप जिस चीज़ की भी तैयारी कर रहे हैं, जिस चीज़ की भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो एक सीट आप अपने लिए जो है पक्का ज़रूर करें। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।